टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें हम, तो वो लो हो रहा है, ये स्टडीज़ बताती हैं, आप भी बता रहे हो कि कैसा हो रहा है। उसके सिम्पटम्स क्या रहता है अगर किसी कोई देख रहा है, तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि यार मेरा टेस्टोस्टेरोन लो, मतलब एक जनरल आइडिया वैसे देखो ऑब्वियसली। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि जनरली मैं बताऊं कि बिना टेस्ट के वो कंक्लूजन पे निकला है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। हुँ, हाँ, अगर कभी ऐसे लगे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको कम सा इसलिए भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा एकदम से डिप्रेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा एकदम से आपको दिक्कतें आनी चालू हो गई हैं, ठीक है, तो शायद वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल हम देखते हैं कि कम होता है। जैसे कि कभी कभी बीच में कैसे भी रोना आ जाता है, मतलब नॉर्मल है रोना, किसी बात को सोचते सोचते रोना आ गया तो समझ लेना कुछ ना कुछ बॉडी में अनईजी चल रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि मेल के साथ ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किसी बात को लेकर रोने लगेगा, ठीक है, कुछ बॉडी अपने आप ही चेंजेस करके दिखाती है। ये कुछ सिम्टम्स हम देखते हैं कि जहाँ पर हमने रिपोर्ट्स के साथ मैं बात करूँ पेशेंट को, जैसे मैं देखूँ, जैसे पेशेंट आया कंसल्ट कर रहा है, वो सिर्फ कंसल्टेशन लेते लेते ही आँख में आंसू आ गए, ठीक है, तो हमने जनरली देखी उनकी रिपोर्ट्स, तो हर हम जैसे रिपोर्ट दोबारा करवाई तो हमें एक चीज़ हमें क्लियर मिली कि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम जा रहे हैं जनरली। ये एक हमने नॉर्मल अपनी एक्सरसाइजेज में देखा है, जो हम अपनी क्लिनिकल एक्सरसाइजेज में देखते हैं। ओके। तो मतलब इमोशंस जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट अगर कर रहा है, तो हो सकता है। हो और सकता है कंक्लूसिवली तो एक्चुअली टेस्ट से ही मतलब टेस्ट इन, मालूम हाँ, पड़ेगा, वो तो नॉर्मल भी कई बार इमोशंस हो सकते हैं। नॉर्मल है कि टेस्ट करवाओ टोटल सीरम का तो आपको लगता है इसे कराना चाहिए लोगों को, किसी को अगर ऐसा कुछ डाउट हो सर रहा है देखो तो, मैं या एक नहीं छोड़ देना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से करवाना या नहीं करवाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से अभी तो फ़िलहाल नहीं करवाना चाहिए जब तक आपको कुछ इश्यूज़ नहीं हो रहे। जैसे कि इश्यूज़ क्या? जैसे कि फर्टिलिटी इश्यूज़ नहीं आ रहे आपको, कोई ऐसा आप कुछ अलग कुछ दिख ही नहीं रहा, तो जनरली क्यों अपने इस हेडेक को बढ़ाना। देखो आज की डेट में एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाने के लिए किसी को भी बोलते हैं, वो एकदम से नहीं करवाता, अच्छा। वो पहले 2 बार ही सोचता है करवाऊँ या ना करवाऊँ। हाँ, और डर भी रहेगा ना कि डर नेगेटिव आ एग्ज़ैक्टली, गया तो। नेगेटिव आ गया तो। और यही टेंशन में कम ना हो जाए। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस को जितना कम लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। जब तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है चलो। बट हाँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल में तो एंटर होना ही है। अब जैसे नॉर्मल है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हम नॉर्मली मार्केट में भी अवेलेबल है। हाँ, मतलब क्या है, ऐसे कुछ चीज़ें हाँ, जो मतलब जैसे नॉर्मली कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में डाल जैसे सकते देखो हैं। नॉर्मल है आज की डेट में इतना प्रमोट किया जा रहा है शिलाजीत को। शिलाजीत इज़ गुड, अच्छा, इट्स अगर गुड। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है तो कर सकते हो क्यों अच्छा है, शिलाजीत। मतलब उसके पीछे कुछ रीज़न क्या है? देखो बेसिकली मिनरल्स में आता है वो, अच्छा। मिनरल बूस्टर की तरह है, हुँ, ठीक है? बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं मिनरल्स की, हुँ। वो हमें मिलता है वैसे नहीं है। अच्छा, तो उससे और मिल जाता है। उससे हमें ये चीज़ें अपनी अप्रोप्रिएट तरीके से मिल जाती है और हमारा टेस्टोस्टेरोन बनने में हेल्प कर जाता है, अच्छा, ओके। ठीक है? और मिनरल्स रिच है वो, क्योंकि पहाड़ों में से निकले हुआ वो बेसिकली एक गम है, हुँ, जो बेसिकली कह भी देते हैं पहाड़ों का पसीना। हाँ। शिलाजीत को बोला जाता है पहाड़ों का पसीना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब वो जो पसीना है या वो जो गम है या चाहे वो कुछ भी एलिमेंट है, तो वो अगर आपके शरीर में जाती है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। नॉर्मल हर्ब्स में आती है गोक्षुरा, गोखरू। गोक्षुरा। गोक्षुरा मतलब सेम ही है, गोक्षुरा बोलो या गोखरू बोलो, बट गोखरू जो है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट की तरह काम करती है। इवन आपका यूटेराइन एरिया का भी अच्छे से ख्याल रख लेती है वो गोक्षुरा। और अच्छी चीज़ है, मतलब जिसे मैं बोलता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो ये 2 हर्ब्स पे जा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ लग भी रहा है, तो आप बेचिंतित होके, मैंने एक सीड फिट अपना वेब पेज स्टार्ट किया है जिसमें आप क्वेरी डाल सकते हो और अपनी क्वेश्चनिंग और अपनी आस्किंग उनसे पूछ सकते हो। वो सेट ऑफ टीम है, आपके लिए तत्पर रहेगी, आपसे बात भी करेगी इसके रिगार्डिंग। ओके, तो वो लोग क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर देके बताएँगे क्या नहीं, करना चाहिए, क्या एक्चुअली नहीं। क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लिए अगर आपका कम हो रहा है तो गाइड करेगी कि आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, हुँ, क्योंकि अभी क्या होता है नॉर्मली सीमन एनालिसिस का टेस्ट के लिए जैसे मैं बोलता हूँ तो हर कोई तो करवाता नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो हमने एक सेट ऑफ टीम बनाई है जो स्पेशली उनके लिए है जो बहुत घबरा रहे हैं, जिनको अपनी सेक्स लाइफ को भी देख कर दिक्कत हो रही है, ठीक है? अपनी फर्टिलिटी को भी इश्यूज़ हैं, बट वो कहीं जाना नहीं चाह रहे, वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाह रहे, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए मैंने एक सेट ऑफ टीम बनाई है जो सिर्फ जनरली उनको प्रमोट करने या जनरली उनकी खुद की हेल्प करने के लिए, क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक बनाई है। तो जहाँ पे मतलब अब बट एटलीस्ट शेयर कर सको, अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं हो, ऐसा कुछ एग्जैक्टली बता क्या रहे होता है कि आप जनरली किसी से भी ये वाली चीज़ें नहीं शेयर करते हो, ठीक है? क्योंकि पेशेंट कतराता है, पेशेंट को अगर नॉलेज पहले मिली होती तो वो इस बारे में बात भी करता।
आप गांव देहात में चल जाओ, वहाँ पर तो अलग अलग चीज़ों से उसको नाप तोल दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप सिटी में भी चले जाओ तो वो एक सेक्सोलॉजिस्ट की बोर्ड के अंदर घुसने से 2 बारी पहले सोचेगा। बोर्ड पढ़ते वक्त भी कहीं लगता है मतलब एग्जैक्टली। मैं तो पढ़ रहा था, अच्छा नहीं नहीं ये सब नहीं। तो वही आज की डेट में उनका तरीका भी आज की डेट में वही है, दीवार पे लिखने का। दीवार पे लिखा होता है और ये समझो कि वो नॉर्मल होता है, डॉक्टर बंगाली, ये वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो एक टर्म है कि जहाँ पर आप जाकर बात कर सको, ठीक है। अब आप जाते भी हो नॉर्मल, अब जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि वो पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, टेस्टीज में पेन हो रहा है। अब यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट उनको एक पेन किलर, नॉर्मल ये कि फर्स्ट जब कंसल्टेशन हुई उनकी तो उन्होंने पेन बताया, तो उन्होंने एक नॉर्मल पेन किलर दी थी। उनके 2-4 टेस्ट करवाता है, वो टेस्ट ही नहीं करवाते, डरते हैं कि कुछ निकलना है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्योंकि आज की डेट में आधे से ज़्यादा बंदा गूगल से पढ़ रहा है। वो गूगल पे जाता है, लिखता है टेस्ट में, वो कैंसर बता दे तो वैसे ही आधी सिट्टी पिट्टी गुल हो गूगल पे जाती है। मतलब ये सबसे नीचे तो कुछ होता ही नहीं, हार्ट अटैक, कैंसर, मतलब छोटी मोटी बीमारी आती नहीं, नहीं, सीधा जनरली बढ़िया क्या होता है कि वो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि ये प्रॉब्लम हो हो सकती है। सकती है, और अपना ध्यान लेकिन वहीं पे जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। हम्म, वो ये नहीं कह रहा कि गलत है, ऐसा हम्म, नहीं है कि पेन होना कैंसर नहीं शो करता, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बट कम होती है प्रोबेबिलिटी बहुत। कम है, बस सबको नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे वेरिकोसील आ जाता है, स्पर्मेटोसील आ जाता है, ऑर्काइटिस आ जाता है, फ्यूनिकुलाइटिस आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल इंजरी हो सकती है, एपिडोमाइटिस आ जाता है, एपिडेमल में सूजन आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेन हमें दे सकती हैं। बहुत सारे रीजंस। हाँ, ठीक है। हम बट ये है कि हम लेकर ही उसको बैठ जाते हैं कि भैया ये चीज़ हो जाएगी तो क्या करूँगा मैं। हम्म, तो फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी उनके दिमाग में और चलती है कि मेरे टेस्टिस निकल जाएंगे, अच्छा। अब मेरे को निकलवाने पड़ जाएंगे, आगे मैं मर्द नहीं रहूँगा। हाँ हाँ तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो एक जनरली पेशेंट सोचता है, हाँ। और मेरे हिसाब से वो गलत सोचता है, हम्म, ठीक है। अब यही वाली बात होती है ना, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं वेरिकोसिल के, कि मैं एलोपैथी में गया था, उन्होंने तो मेरे को सर्जरी रिकमेंड कर दी है, उन्होंने कहा सर्जन से मिल लो या सर्जरी उनसे, तो सर्जरी वाले कह रहे थे कल परसों में आ जाओ। तो मैंने कहा एक सिंपल सी बात समझो, जिस टाइप की स्टडी मैंने करी है मैं इतना ही ज्ञान आपको दूंगा ना, जनरल है। सही बात है। अगर मैं सर्जन होता तो मेरे को सर्जरी ही अच्छी लगती, राइट। और मेरे को सर्जरी के बारे में ही सबसे ज़्यादा मालूम होता, एग्जैक्टली। तो मैं वही आपको बोलूँगा कि सर्जरी करवा लो, ठीक है। और अगर मैं फिजिशियन हूँ, नॉर्मल फिजिशियन, एक जैसे अगर मैं आज की डेट में एलोपैथी फिजिशियन भी होता तो मैं आपको पहले दवाई दूंगा जनरली, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा टेस्ट आएगी या जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि हमारे, अगर मैं नॉर्मली अगर अपनी बुक्स में भी देखे जाए, हमारी जो किताबें हैं उसमें भी सिर्फ एक ही पैराग्राफ में वेरिकोसिल ख़त्म हो जाता है, अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं है टॉपिक। और उसमें भी यही बोला है कि सर्जरी, तो जनरल फिजिशियन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो भी कहते हैं चल भाई सर्जरी करवा लो, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं जो हम ऑल्टरनेट मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं, जैसे कि होम्योपैथ फिजिशियंस हो गए या आयुर्वेद फिजिशियंस हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं इनके कि यहाँ पर करना क्या चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन रहा ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक यही है कि दवाई अंदर डालनी है, उसे ठीक करना है। तो हमारी कोशिशें भी यही रहती हैं कि हमारे जितने भी ट्रायल्स होते हैं या हमारी जितनी भी ट्राई चलती है उस पर यही चलती है कि हम दवाइयों से ठीक करें, रादर देन हम सर्जरी की तरफ रिकमेंड करें या सर्जरी करो। हाँ, जहाँ पर हमारा बस नहीं चलता हम वहाँ पर रिकमेंड भी करते हैं। जैसे अब नॉर्मल सी चीज़ है, इग्नाइल हर्निया है। इग्नाइल हर्निया एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर वो इग्नाइल हर्निया किसी को डिटेक्ट होता है तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, मैश लगकर ही वो अंदर की तरफ जाएगा, वहाँ पर सर्जरी ही रिकमेंड होगी। कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं कि हर्निया को कंट्रोल कर देगा कि भैया वो अंदर चला जाएगा। अच्छा, ओके। ठीक है। कुछ रेयर केसेस में होता है जब हाँ, वही जैसे सोल्यूशन है, बट ये इन जनरल ये आप बोल रहे हो जो मैंने पढ़ा भी था कहीं तो, कि जब इफ़ यू हैव अ हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। नहीं, अगर आपके सिर्फ हाथ में हथौड़ा है तो आपको लगेगा हर जगह से ठोकते बैठो, सबको एग्जैक्टली। सब चीज़ से ठोकते बैठो। इसलिए कई बार ये एक और बुक में भी था कि जब स्टार्टअप्स भी कई बार ऐसे फेल हो जाते हैं, जब बहुत फंडिंग उठा लेते हैं तो हर प्रॉब्लम के लिए लोग पैसा फेंकते रहते हैं, उनको लगता है पैसे से ही सब चीज़ सही होगा, बट ऐसा नहीं, आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए। तो वैसे ही अगर हम एक प्रॉब्लम के अगर मल्टीपल सोल्यूशंस के वेज ढूंढे देखें तो मे बी वी कैन फाइंड अ बेटर वे। हाँ, एग्जैक्टली। देखो अब मैं एक सिंपल सी चीज़ समझो आप, मेरे पास एलोपैथी या मेरे पास आयुर्वेद या मेरे पास होम्योपैथ, अब मैं तीनों पैथी को बुरा नहीं कहता, मेरी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी को कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। जैसे कि जैसे कि अगर मान के चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा ना,
मैं आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाऊँगा कि बोलूँगा चल भाई मेरे को ठीक कर दे, उसके पास इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स भी नहीं है। अब होम्योपैथ के पास चला जाऊँगा कि भैया तू मेरे को ठीक कर दे, तो वहाँ पर मेरी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब मेरे को डायबिटीज़ है, ठीक है, और इन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक्सेस में बढ़ रही है, एनी हाउ मेरे को इंसुलिन तो लेना ही पड़ेगा ना। ये तो नहीं बोलूँगा करेले का जूस पीऊँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, लॉजिकली। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, एलोपैथी भी परफेक्ट नहीं है। अब मान के चलो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाँ माना पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किडनियाँ फेल होती हैं, नॉर्मल है, पेशेंट आते हैं हमारे पास। अब ये तो नहीं कहते कि उससे फेल होते हैं, तो वहाँ पर भी ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि जो अगर हम बात करें कि एलोपैथी बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद भी पूरी परफेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में फ़र्क होता है। अगर आपको कुछ ऐसी बीमारी है जैसे लंबी खांसी चल रही है, वहाँ पर एलोपैथी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, पर वहाँ पर आयुर्वेद या होम्योपैथ आपको कर जाएगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में होम्योपैथ का रोल बहुत अच्छा है, अच्छा, ठीक है। आयुर्वेद में जैसे सोराइसिस का रोल बहुत अच्छा है, अच्छा, ठीक है। मतलब जहाँ पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी आ गया, वहाँ पर हम उसको क्योर की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ जैसे फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, जहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया है, कभी कभार के पेशेंट कहता है कि हमारे इतने ही बन रहे हैं, इससे ऊपर बढ़ नहीं रहे, वहाँ पर आयुर्वेद अच्छा है। अच्छा, जैसे नॉर्मल है, जैसे यूनानी भी अच्छा है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यूनानी आयुर्वेद होम्योपैथ बहुत अच्छे हैं। अब बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी भी हैं जो यूनानी में भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जैसे अब बात करें एरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं कुछ, माजुन है उसकी, बहुत अच्छा हेल्प करती है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पैथी के अंदर फंसो, रादर देन है आपको ऑप्ट करने की एक चॉइस होता है कि आपने किस जगह ऑप्ट करना है। जैसे वेरिकोसील मैं कहता हूँ कि हमारे पेशेंट रिकवर करते हैं वेरिकोसील में विदाउट सर्जरी, तो वेरिकोसील के लिए आप आयुर्वेद चूज़ कर सकते हो। ये नहीं कहता आप मेरे पास आओ, अपने आसपास के फिजिशियन से भी बात करो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम आयुर्वेद फिजिशियन है तो हमारे पास ही आओ, और सारे फिजिशियन नहीं है कोई यहाँ पर। समझ रहा हूँ। तो आप एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। हाँ एक्सप्लोर करो और कि जहाँ आप देखो कहाँ पे ज़्यादा केस स्टडीज़ बनी हुई है, काइंड ऑफ यहाँ पे ज़्यादा इसका देखो केस स्टडीज़ आपको आयुर्वेद और होम्योपैथ में कम मिलेगी, हम्म, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना यूनाइटेड नहीं है। अच्छा, चाहे होम्योपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, यहाँ पर यूनाइटेड सिस्टम नहीं है। यूनाइटेड सिस्टम एलोपैथी में काफ़ी अच्छा है। तो मतलब कैसा यूनाइटेड? यूनाइटेड सिस्टम मतलब कि यूनिटी एज सच हमारे में इतनी एज सच फॉर्म नहीं करती। सब अलग अलग काम कर रहे हैं ज़्यादा। हाँ, मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें ना दोनों प्रैक्टिस सिखाई जाती है, जैसे बीएमएस को, जिसमें एलोपैथी की भी प्रैक्टिस सिखाई जाती है और आयुर्वेद की भी सिखाई जाती है। अब वो हमारा चॉइस होता है कि हम आयुर्वेद ऑप्ट करते हैं या एलोपैथी ऑप्ट करते हैं। अब बहुत सारे हमारे जो कंपेनियंस होते हैं, डॉक्टर्स जितने भी थे हमारे जो थे, वो ज़्यादातर ऑप्ट कर लेते हैं एलोपैथी को, क्योंकि बीएमएस के पास राइट है कि वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है कुछ ड्रग्स की लिमिटेशंस के साथ। तो ये चीज़ें जनरल हैं, तो यूनिटी कभी बन ही नहीं पाई। अगर सिर्फ एक आयुर्वेद को फोकस किया जाता तो शायद बन जाता। शायद बन जाता। आई थिंक लोग अभी धीरे धीरे क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है, जैसे कि आपने कहा कि इट्स नॉट जस्ट द ओनली वे, और भी तरीके हैं, और आयुर्वेदिक हमारे भी जो इतने सालों से चलते आ रहा है, इससे ये फ़ायदा होता है, इससे वो फ़ायदा होता है। कई बार ऐसा सुनने में आता है वो जो नानी दादी के नुस्खे होते हैं, एक्चुअल में उसके ऊपर रिसर्च होती है, तो मतलब सब तो नहीं, बट मैंने कई सारे ऐसा देखा कि हाँ वो एक्चुअल में काम करता है, तो वो रिसर्च करके मालूम पड़ जाता है। क्योंकि इतने सालों से लोगों ने प्रैक्टिस की है, उसको यूज़ किया है, उसका रिजल्ट देखा, तभी तो वो कुछ बना है, मतलब एक बेस है। तो वो बेस की इंपॉर्टेंस मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों को और आ रही है, और वो लोग और ऑप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।